राजधानी दिल्ली में भाजपा नेता आशीष सूद ने एक प्रेस वार्ता कर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि आशीष सूद गोवा के प्रभारी हैं और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं, यानी राजनीतिक कद के हिसाब से देखा जाए तो काफी बड़ा कद है और राजनीति में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं। भाजपा में कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में उनकी प्रेस वार्ता अपने आप में एक अहम रोल रखती है। उन्होंने दिल्ली सरकार की कैंपेनिंग जेल का जवाब वोट से के विषय में बोलते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की नीतियों को नकार दिया है और दिल्ली की सातों सीट केजरीवाल सरकार हार चुकी है। ऐसे में केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। आइए सीधा सुनवाते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने इस लोकतंत्र के पर्व में अफवाहों के बाजार को रोकने के लिए और ठीक से लोकतांत्रिक प्रक्रिया चले उसमें सहयोग किया है। ये रेफरेंडम था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनके नेता ये कहते थे कि जेल का जवाब वोट से, क्योंकि 10 साल में कोई काम किया नहीं था, 10 साल का कोई मुद्दा नहीं था, तो जेल का जवाब वोट से नारा देकर बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। ये कहा गया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ, जेल भेजने के खिलाफ वोट करिए। दिल्ली की जनता ने बता दिया वो मुख्यमंत्री के जेल जाने के खिलाफ नहीं है। जनता ने बता दिया कि हम किसी के भी जो भ्रष्टाचार करता है उसके जेल से बाहर रहने के पक्ष में नहीं है। इसलिए आज नैतिकता के आधार पर श्री अरविंद केजरीवाल और उनके सभी विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बिना डेवलपमेंट के 10 साल और अब एक विक्टिम कार्ड को रिन्यू कराने का, विक्टिम कार्ड को रिचार्ज कराने की जो कोशिश अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने की थी, कभी अपने बुजुर्ग माता पिता को सामने लाकर, कभी मेरी हत्या की जा रही है इस मुद्दे पर को लाकर, ये सब विक्टिम कार्ड, मेरे को इंसुलिन नहीं दी जा रही है, मेरे को जेल में मार देंगे, मेरे को सीसीटीवी से देखा जाता है, आदि आदि, इन सब के बावजूद दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया है। ये एक डिसाइसिव मैंडेट है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तमाम तरह के अधिकारियों को, जो प्रशासनिक अधिकारी कॉरपोरेशन के और दिल्ली सरकार के व्यापारियों को प्रताड़ित कर सकते थे, जो हमारे रेडी पटरी के भाई हैं उन्हें प्रताड़ित करके उनसे जबरदस्ती वोट लेने का प्रयास किया गया, वो सब धूल धूसरित हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की एक डिसाइसिव विक्ट्री है। छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। केजरीवाल जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि केजरीवाल स्मार्ट चोर है, उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। इसका मतलब बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है। आप किस नजर से देखते हैं इस बयान को? देखिए, केजरीवाल जी कुतर्क करते हैं, कुतर्कों का जवाब नहीं दिया जाता। केजरीवाल जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने मान लिया सबूत नहीं है, तो केजरीवाल जी ये मान रहे हैं कि वो स्मार्ट चोर है, दिल्ली के कपूत हैं। वो दिल्ली के सपूत नहीं है, वो दिल्ली के कपूत हैं, जिन्होंने शराब में घोटाला किया, जिन्होंने दिल्ली के विकास के पहिए को ठप किया। पीछे अपना कैमरा घुमाकर दिखाइए दिल्ली की दुर्व्यवस्था, ये पंखा रोड जैसी सड़कों पर। इसलिए केजरीवाल केवल विमर्श भटकाना चाहते हैं, अपने फेलियर्स से ध्यान हटाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम अन्य सहयोगी दलों के वोट एक तरफ थे। ऐसे में भाजपा ने फिर तीसरी बार दिल्ली में अप्रत्याशित जीत हासिल करते हुए दिल्ली की 7 सीटों पर अपनी सत्ता काबिज की है। निश्चित रूप से भाजपा एक बार फिर 7 सीट जीतने के बाद यह कहने में सक्षम है कि राजधानी दिल्ली आज भी भाजपा सरकार की नीतियों के साथ खड़ी नजर आती है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी मंथन करना होगा कि आखिर चूक कहां हुई है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।